आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th कॉमर्स का 5th पार्ट जर्नल एंट्री। बेटा जर्नल एंट्री, आज जो आप जर्नल एंट्री सीखेंगे वो हमारे आगे तक एंड तक 11th के जितने भी चैप्टर है हर चैप्टर में काम आने वाली है। इसीलिए इस सेशन को ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से फोकस करके देखना। हालांकि जर्नल एंट्री के हमने रूल कंसेप्ट पहले थर्ड और फोर्थ में देख लिए हैं। जिन बच्चों ने मेरा थर्ड और फोर्थ पार्ट नहीं देखा वो ऊपर आई बटन में आपके पास लिंक आ रही है, आई बटन को क्लिक करना। आई बटन पर आपको सारी चीजें दी हुई हैं फर्स्ट से लेके फोर्थ पार्ट तक। हालांकि अगर आप चाहो तो डायरेक्ट जाके 11th प्ले लिस्ट पे जाना, प्ले लिस्ट में 11th का फोल्डर मिलेगा, वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सीक्वेंस वाइज आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक ने बच्चे जर्नल एंट्री में देख लो ध्यान से। जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले हमने कहा था, मैंने अपने सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था, सबसे पहले क्या करते हैं अकाउंट्स के डेफिनेशन में पढ़ाया था आइडेंटिफिकेशन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर पर्सनल ट्रांजैक्शन होगा तो एंट्री नहीं करते, बिजनेस ट्रांजैक्शन की एंट्री करते। फिर हमने कहा कि उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी हो। तीसरी हमने स्टेप पढ़ी थी रिकॉर्डेड, याद करो। तीसरी हमने बच्चा स्टेप क्या पढ़ी थी, रिकॉर्डेड। रिकॉर्डिंग में जब मैंने पढ़ाया था, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल। हाँ बच्चा, आज आ गए हम जर्नल पर, बिल्कुल बकायदा, जैसे आप देख पा रहे हो आज आ गए हम जर्नल पर। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने के बाद, मनी टर्म्स से मेजरमेंट करने के बाद उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए बेटा, रिकॉर्ड करने का मतलब होता है लिखना, कहीं लिखना। लेकिन हम लोग जैसे मम्मी घर के खर्चों के लिए, मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, मम्मी घर के खर्चों के लिए रफली लिखती है, इतना मैंने गार्ड को दिया, इतना मैंने हाउसमेट को दिया, इतना मैंने सब्जी वाले को दिया। लेकिन बच्चा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं ना, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किए जाते हैं। मैंने वहां वर्ड याद करना दिखाया था, सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड का क्या मैडम प्रिस्क्राइब फॉर्मेट रहता है? बिल्कुल बच्चा, ये रहता है फॉर्म। एंट्री के फॉर्मेट में बेटा 5 कॉलम होते हैं। एक होता है डेट, पहला कॉलम होता है बच्चा डेट। दूसरा, अब अभी मैं जो ये लिख रही हूँ वो आपको ये लिखना है, नंबर नहीं लिखनी, डेट याद करवाने के लिए। दूसरा होता है बेटा पर्टिकुलर। तीसरा कॉलम होता है लेजर फॉल्यू, और चौथा कॉलम होता है अमाउंट और डेबिट, और पांचवा कॉलम होता है अमाउंट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट, और बच्चा क्या होगा, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट, और बच्चा क्या होगा, अमाउंट क्रेडिट। डेट हमने कहा था, डेट में हमने कहा था हर ट्रांजेक्शन को साल में 365 दिन में जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे उनको लिखेंगे। तो डेट में कौन सा ट्रांजेक्शन किस दिन हुआ। फॉर एग्जाम्पल आज है बेटा 18 मई, 18 मई को बिजनेस का ट्रांजेक्शन हुआ। ध्यान से सुनना, तो यहाँ लिखोगे 18 मई, यहाँ लिखोगे बच्चे, क्या लिखोगे, 18 मई। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ होगा, पर्सनल नहीं, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा उनको सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखेंगे, पर्टिकुलर में। अब मैडम आप एक बात बताइए, सिस्टमेटिक फॉर्म क्या? सिस्टमेटिक फॉर्म पढ़ने से पहले मैं 2 मिनट के लिए खटखट पुराना रिवाइज करवा रही हूँ। मैंने आपको कहा था अगर कोई भी चीज लेते हैं, अगर कोई भी चीज लेते हैं, लेना यानी क्या करते हैं, लेने को डेबिट, और देना यानी बेटा क्या करते हैं, क्रेडिट। यही कहा था, लेना यानी डेबिट होता है और देना यानी क्रेडिट होता है। ये मैंने कंसेप्ट बताया था। दूसरा मैंने कंसेप्ट ये बताया था, ये वाली चीजें पढ़ाई थी, एसेट अगर बढ़ता है तो क्या होता है बच्चा, एसेट अगर बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। इनकम बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। अगर एसेट घटता है, अगर एसेट घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट। एक्सपेंसेस जनरली घटते नहीं है तो एक्सपेंस को हम ये काट देते हैं। लाइबिलिटी घटती है तो लाइबिलिटी का ओरिजिनल फॉर्म क्रेडिट रहता है, लेकिन लाइबिलिटी घटती है तो बच्चा क्या होती है, डेबिट। इनकम घटती नहीं है जनरली, अगर घटेगी तो डेबिट, और कैपिटल घटती है तो बेटा क्या होती है, डेबिट। ये मैंने सीखा था, लेने देने को मैंने मॉडर्न अप्रोच से लिंक करवाना सिखाया था। अब सुनो ध्यान से बेटा, ध्यान देना, इधर देखना। फर्नीचर हमने किया बेटा परचेज। अब हमको, मैंने आपको सिखाया था फर्नीचर परचेज। हमने बच्चे लिया क्या था, फर्नीचर लिया था। तो फर्नीचर अकाउंट को हमने क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को बेटा हम क्या करेंगे, डेबिट। और दिया क्या, लिया तो फर्नीचर, दिया क्या, कैश। तो बच्चा कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। अब देखना सिस्टम, देखना इसको ऐसे नहीं लिखते,
इसको लिखते हैं ऐसे, कॉलम बनाएंगे पहले तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। इधर देखो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, एलएफ लिखोगे, लेजर फॉलियो ना लिख के बच्चा क्या लिखोगे, एलएफ लिखोगे। एलएफ लिखोगे, अमाउंट, अमाउंट को एएमटी आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, और डेबिट को डीआर लिखोगे, और बच्चा क्या आ जाएगा, अमाउंट क्रेडिट। अब इधर देखो, जो भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करेंगे, जो भी हम क्या करेंगे बच्चे, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। अब फर्नीचर, बिजनेस का फर्नीचर खरीदा तो बिजनेस का फर्नीचर खरीदा तो रिकॉर्ड करना ही है। अब मैडम देखो, फर्नीचर खरीदा, लिया क्या, फर्नीचर लिया, आया क्या, फर्नीचर। जो लेते हैं या जो लिया उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो बेटा फर्नीचर अकाउंट को डेबिट। देखो 18 मई 2020 को बच्चा फर्नीचर लिया तो इसको प्रेजेंट करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब सुनो ध्यान से, इसके बाद गया क्या, दिया क्या, देने को क्रेडिट करते हैं। दिया क्या, कैश, तो कैश गया तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। कैश अकाउंट को क्रेडिट ऐसे नहीं लिखोगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट ऐसे नहीं लिखोगे बेटा। आज से याद रखना, जो चीज क्रेडिट में आती है उसको लिखते, क्रेडिट डिनोट ना करके उसको लिखते हैं टू, उसको क्या लिखते हैं, टू, बिल्कुल। और ये टू लिखा कहाँ जाता है, फर्नीचर के साथ साइमल्टेनियस नहीं लिखा जाएगा, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। डेबिट के बाद एक लाइन छोड़ के हल्का सा स्पेस देना है, हल्का सा आपको क्या देना है बच्चा, स्पेस देना है, ठीक है, हल्का सा आपको स्पेस देना है। तो जैसे मैंने देखे रखा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट आएगी, क्रेडिट को डिनोट किया जाता है टू से, तो टू क्या आ जाएगा बच्चा, टू आ जाएगा कैश अकाउंट, टू आ जाएगा कैश अकाउंट। जो भी चीज डेबिट करेंगे, जो भी चीज डेबिट करेंगे उसको अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट को किससे डिनोट किया जाता है, टू कैश अकाउंट से। अब फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ने 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा, तो बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अब ध्यान से सुनना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट में ये आएगा 1 लाख रुपए, ये डेबिट कॉलम में आएगा। और टू किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्रेडिट को, तो ये क्रेडिट कॉलम में आएगा बच्चा 1 लाख रुपए, ऐसे करके आता है। समझ आ रहा है, ऐसे करके आता है। अब देखो, अगर एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट या नॉन कॉमर्स कोई भी पर्सन इसको पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, इसको नॉन कॉमर्स स्टूडेंट कैसे पढ़ेगा, इधर देखना, फर्नीचर अकाउंट क्या कर देखेगा, फर्नीचर अकाउंट डीआर, हम बोलते हैं डीआर यानी डेबिट होता है, टू कैश अकाउंट, ऐसे पड़ेगा। अब हमें ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना है अकाउंट्स के सिस्टम में, अकाउंट्स का सिस्टम बोलता है ऐसे ही रिकॉर्ड करता है, लेकिन हमने अपने ट्रांजेक्शन बाहर वाले यूजर्स को भी पढ़ाना है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था यूजर्स कौन होते हैं। अब यूजर्स को, यूजर्स जरूरी नहीं है ना कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, तो बच्चा ध्यान देना, जब भी हम फर्स्ट यूजर्स को पढ़ाएंगे तो उसको कहीं पे हल्की समरी देंगे, उस समरी को अकाउंट्स में कहा जाता है, उस समरी को भाई अकाउंट्स में क्या कहा जाता है, नरेशन। उस एक्सप्लेनेशन को अकाउंट्स में क्या कहा जाता है, नरेशन, नरेशन। अब नरेशन, जब भी कोई एक जर्नल एंट्री कर लोगे ट्रांजेक्शन्स की, उसके नीचे आप लिखोगे नरेशन। नरेशन कैसे लिखोगे, इधर देखना, नरेशन में लिखोगे बीइंग, वर्ड हमेशा कंपलसरी होता है, बीइंग, किसी भी चीज के आगे बीइंग जोड़ना, बीइंग, बीइंग। अब एक नॉन कॉमर्स बच्चे को या नॉन कॉमर्स पर्सन को समझाना है कि ये हमने क्या किया है, तो यहां लिखोगे बीइंग फर्नीचर परचेज। ये नरेशन किसके लिए है, लोगों को समझाने के लिए। और अकाउंट्स में सिस्टम क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इतना आया समझ में, इतना आया समझ में। अब सुनो ध्यान से, ये पहला हमने ट्रांजेक्शन्स किया था फर्नीचर परचेस। अब बच्चा इधर देखना, सेकेंड ट्रांजेक्शन किया है रेंट पेड। अब बेटा इधर देखना, हाँ एक चीज और, सेकेंड ट्रांजेक्शन करने से पहले मैं आपको इसको मॉडर्न अप्रोच में भी दिखाती हूँ। फर्नीचर परचेज किया, मॉडर्न ऑफ फर्नीचर एक एसेट है, याद है ना, फर्नीचर का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलेगा। ठीक, फर्नीचर एक एसेट है, एसेट बिजनेस में बढ़ा, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। देखो एसेट बढ़ा तो बच्चा क्या हो गया, डेबिट। ध्यान से सुनना। और कैश गया, कैश भी एक एसेट है, कैश गया यानी एसेट डिक्रीज हो रहा है। अगर जो एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं बच्चा, क्रेडिट। उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हमने कैश अकाउंट को क्या कर दिया, बिल्कुल हमने कैश अकाउंट को क्या कर दिया बच्चा, क्रेडिट। अब देखते हैं बेटा रेंट पेड, इसलिए हो गया कवर।
देखना रेंट पेड। अब देखो दोनों कंसेप्ट से समझा रही हूँ। रेंट पेड, रेंट क्या है? एक्सपेंस है। बच्चा ध्यान से देखना, रेंट क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। एक्सपेंस बढ़ा तो क्या होता है? डेबिट होता है। अब रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट एक्सपेंस है, तो रेंट को एक्सपेंस अकाउंट को क्या करेंगे बच्चे? डेबिट करेंगे। रेंट को डेबिट करेंगे, बदले में क्या दिया हमने? कैश दिया। कैश गया, एसेट कम हो गया। एसेट अगर कम होता है तो बच्चा क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ, एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट, क्योंकि अभी मैंने सिखाया आपको कैश क्रेडिट करते तो उसको क्या कहते हैं? कैश। फॉर एग्जांपल 19 मई 2020 को हमने ये रेंट पे किया। देखो रेंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है, बदले में क्या गया हमारा? कैश गया। कैश एसेट है, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट, ऐसे समझो। या दूसरे तरीके से समझो, लेने देने से लिया क्या हमने? रेंट पे किया। क्यों पे किया बेटा रेंट? क्योंकि हमने सर्विस ली। सर्विस ली, कौन सी सर्विस थी? रेंट की सर्विस थी। तो सर्विस ली तो रेंट अकाउंट डेबिट। सर्विस ली ना, तो रेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और दिया क्या? कैश दिया। कैश दिया तो कैश अकाउंट को क्रेडिट। किसी भी तरीके से समझ सकते हो, लेने देने से समझ सकते हो, मॉडर्न अप्रोच से समझ सकते हो, दोनों में से किसी से भी समझ सकते हो। अब अच्छा, रेंट अकाउंट डेबिट हो गया, कैश अकाउंट। अब लोगों को समझाने के लिए क्या लिखोगे आप? नरेशन लिखोगे। नरेशन में क्या आ जाएगा बच्चा? बीइंग रेंट पेड। बीइंग क्या लिखोगे? रेंट पेड। ठीक है, आ जाओ बच्चा, अब सुनो ध्यान से, इधर देखना। अब इधर देखो, अब अगला क्वेश्चन है भाई रेंट रिसीव्ड। अगला क्वेश्चन है भाई रेंट क्या? रिसीव्ड। ₹40,000। अब बच्चों इधर देखो, रेंट रिसीव रुपीस कितना है बेटा? 40,000। रेंट रिसीव किया। अब रिसीव क्या किया? लिया क्या? कैश। तो बच्चा कैश क्या होगा? डेबिट। कैश क्या होगा? डेबिट। लिया क्या? कैश। तो लिया क्या? कैश। तो कैश क्या हो जाएगा बच्चे? डेबिट हो जाएगा। और क्यों लिया कैश? क्योंकि हमने सर्विस दी। लेने को डेबिट करते हैं, देने को कौन सी सर्विस ली? रेंट लिया। तो सर्विस दी, दी को क्या किया? क्रेडिट। ऐसे समझो। या दूसरा तरीका देखो बच्चे, इधर ध्यान देना। रेंट रिसीव क्या आया? कैश आया। कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। अब बच्चा इधर देखो, रेंट रिसीव्ड। रेंट क्या है? सोर्स ऑफ फंड है कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड? पैसा आया, सोर्स ऑफ फंड है। क्या रेंट लेना कभी वापसी के इंटेंशन से? नहीं। नॉन रिफंडेबल है, तो नॉन रिफंडेबल को हम क्या कहते हैं? इनकम। नॉन रिफंडेबल को बच्चा हम क्या कहते हैं? इनकम। इनकम बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। इनकम बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। समझ आ रहा है? इनकम बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, अब ये फॉर एग्जाम्पल 20 मई को रेंट रिसीव किया तो कैश आया। कैश आया, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। अब रेंट क्या था? रेंट रिसीव किया, सोर्स है। पैसा आया कि गया? आया। पैसा आया बेटा, पैसा आया तो सोर्स है। कौन से फॉर्म में आया पैसा? इनकम के फॉर्म में। इनकम बढ़ती है तो बच्चे क्या होती है? क्रेडिट। तो टू क्या आ जाएगा? रेंट अकाउंट। ठीक है, टू क्या आ जाएगा? रेंट अकाउंट। नरेशन क्या होगी? बीइंग रेंट रिसीव्ड। बीइंग रेंट रिसीव्ड। कितने का रेंट मिला भैया? 40,000 का। अब देखो बेटा, देखो अकाउंट्स में दोनों एंट्रियां देखो। ये रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी एक्सपेंस अकाउंट टू डेबिट हो रहा है, यानी रेंट खर्चा है। यहाँ रेंट अकाउंट बच्चा क्रेडिट हो रहा है, यानी रेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी इनकम। इनकम इनकम यहाँ रेंट मिल रहा है। देखो अगर हम अकाउंट्स, हम तो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, रेंट अकाउंट डेबिट, तो बेटा रेंट क्या है? पहले तो ये देखेंगे एक्सपेंस। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है, तो हमने पहचान लिया कि रेंट दिया क्योंकि कैश गया। और रेंट रिसीव हुआ तो देखो बेटा, कैश आया तो हमें हमें ये मालूम है कैश हमारे कौन से फॉर्म में आया है? इनकम के फॉर्म में। कैश हमारे कौन से फॉर्म में आया है बच्चे? इनकम के फॉर्म में। तो ये करते, इस तरीके से करते हैं बेटा जर्नल एंट्री। अगली एंट्री करते हैं, सुनो ध्यान से। अगली एंट्री, अगली एंट्री फॉर एग्जाम्पल बच्चे, फॉर एग्जाम्पल अगली एंट्री है, फोर्थ एंट्री है। हमने 20 तारीख को कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। इन कैपिटल क्या किया बेटा? इंट्रोड्यूस किया। कैपिटल बढ़ी, कैपिटल इंट्रोड्यूस की 3 लाख की। बिजनेस में कैपिटल बढ़ी, बिजनेस में कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल अकाउंट मैडम हमने क्या क्या है? क्रेडिट। अब बदले में बिजनेस को क्या मिला? कैश मिला।
एसेट बढ़ा तो एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा भैया, डेबिट। एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। इधर देखो एंट्री क्या होगी 20 मई की, अगेन एंट्री हो गई। बिजनेस को क्या मिला, कैश मिला, तो कैश अकाउंट बच्चा क्या होगा, डेबिट। टू बेटा क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बढ़ा ना, लाइबिलिटी बढ़ी बिजनेस की, याद है ना, कैपिटल एक परमानेंट लाइबिलिटी होती है। कैपिटल एक क्या होती है, परमानेंट क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। बीइंग कैपिटल क्या आ जाएगा बच्चा, इंट्रोड्यूस। समझ आ रहा है, बीइंग कैपिटल क्या आ जाएगा, इंट्रोड्यूस। बढ़ू आगे, आ जाओ। अब बढ़ते हैं आगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस की और क्या कर सकते हैं बेटा, इधर देखो, इधर देखो। उसके बाद आया गुड्स परचेस। बेटा क्या आया, गुड्स परचेस ₹30,000। हमने गुड्स खरीदे कितने के, 30,000। तो हमने लिया क्या, गुड्स। गुड्स परचेस को बच्चा हमने सीखा है कौन सा अकाउंट कहते हैं, गुड्स परचेस को बच्चे हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, परचेस अकाउंट। क्या कहते हैं बेटा, परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट हमने लिया क्या, गुड्स। लेने देने के कंसेप्ट से समझो, लिया क्या, गुड्स। फॉर एग्जांपल ये भी 20 मई को है, गुड्स। गुड्स परचेस को हमने क्या कहते हैं, परचेस अकाउंट। और दिया क्या हमने, बताओ बेटा, दिया क्या हमने, कैश। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा बेटा, कैश अकाउंट। परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू क्या आ जाएगा बच्चा, कैश अकाउंट। क्योंकि कैश दिया, गुड्स लिए, कैश दिया, गुड्स लिए। ये लेने देने से करो या मॉडर्न अप्रोच से करो। मॉडर्न अप्रोच में गुड्स परचेस क्या है हमारा, एक्सपेंस। गुड्स परचेस हमारा क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है, बताओ, एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है, डेबिट। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और कैश गया, कैश एक एसेट है, एसेट जाती है तो क्या होती है बच्चा, क्रेडिट। चलो अगली एंट्री। अब बच्चों फॉर एग्जाम्पल इधर ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों से ट्यूशन फी रिसीव हुई। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों से बच्चा क्या रिसीव हुई, ट्यूशन फी रिसीव हुई। कितने की ट्यूशन फी रिसीव हुई, 50,000। अब सुनो, दीपशिखा को मिला क्या, कैश मिला। कैश एक एसेट है, एसेट अकाउंट क्या होता है, डेबिट। ट्यूशन फी रिसोर्स ऑफ फंड है, रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल इंटेंशन है, रिफंडेबल होता है तो लाइबिलिटी, नॉन रिफंडेबल इंटेंशन होता है तो इनकम। इनकम बढ़ती है तो बच्चा क्या होती है, क्रेडिट। ये इनकम कौन सा अकाउंट है, ये इनकम कौन सा अकाउंट है, ट्यूशन फी। बदले में ट्यूशन फी क्यों मिली, बदले में क्या आया, कैश आया। बदले में बच्चा क्या आया, कैश आया। तो इधर आ जाओ, 20 मई को हमने किया, हाँ यहाँ पे नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेस। बीइंग गुड्स बेटा क्या है, परचेस। और ट्यूशन फी मिली, ट्यूशन फी मिली तो बच्चा एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फी अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बच्चा क्या आ जाएगा, ट्यूशन फी अकाउंट। कितना मिला कैश अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फी अकाउंट, बच्चा कितना मिला, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए की ट्यूशन फी मिली। नरेशन क्या हो जाएगी बच्चा, बीइंग ट्यूशन फी रिसीव, बीइंग ट्यूशन फी रिसीव। ठीक, ये थी हमारी कैश आया और ट्यूशन फी इन द फॉर्म ऑफ इनकम है। और लेने देने को देखे तो लिया क्या बेटा, कैश। कैश लिया तो यानी कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट। ट्यूशन फी अकाउंट, ट्यूशन फी अकाउंट, एक बात बताओ, कैश लिया क्यों लिया, क्योंकि हमने सर्विसेज दी, उस सर्विसेज का नाम क्या है, ट्यूशन फी। उस सर्विसेज का नाम क्या है, ट्यूशन फी। तो बच्चा ये कंसेप्ट होता है लेना और देना। ठीक, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने सीखा फॉर्मेट होता है। पहले तो देखो बिजनेस में जो पैसा आया और पैसा आया उसका ही रिकॉर्ड करेंगे, यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग का एक सिस्टम है। सिस्टम में कितने कॉलम होते हैं बच्चे, बताओ, सिस्टम में कितने कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं। 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अगर बच्चा एसेट बढ़ता है तो उस एसेट अकाउंट को डेबिट करो, और अगर एसेट घटता है तो एसेट अकाउंट को क्या करो, क्रेडिट करो। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करो, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करो। लाइबिलिटी बढ़ती है तो बच्चा, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करो, क्रेडिट करो। लाइबिलिटी घटती है तो डेबिट करो। कैपिटल बढ़ता है तो, कैपिटल बढ़ता है तो बच्चा क्या करो, क्रेडिट करो। और कैपिटल घटता है तो बच्चा क्या करो, डेबिट करो। इनकम क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। ठीक, और बकायदा इसको इन ट्रांजेक्शन्स में सिस्टमेटिक वे में लिखना है।
डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट, बाद में एक एक्सप्लेनेशन लिखना है, उस एक्सप्लेनेशन को क्या कहते हैं, नरेशन। नरेशन कुछ भी नहीं है, नरेशन स्टार्टिंग होगी बीइंग से, बाकी ट्रांजेक्शन को सिंपल वे में रिकॉर्ड करना है, समराइज फॉर्म में लिखना है। एक क्वेश्चन हम फटाफट और करते हैं, उसके बाद अपन बढ़ेंगे आगे। आ जाओ बच्चों, एक क्वेश्चन हम और करते हैं फटाफट। सबसे पहले मैं अपने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करवा रही हूँ, ठीक है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करवाती हूँ। कैपिटल इंट्रोड्यूस, याद करो ये सारे ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में चल रहे हैं। ये सारे ट्रांजेक्शन्स कहाँ चल रहे हैं, बिजनेस में। उस बिजनेस का नाम है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड नाम है। कैपिटल इंट्रोड्यूस की 5 लाख। अब बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस की 5 लाख। बेटा सेकंड है लोन रेज, कुछ उसने बिजनेस से लोन भी लिया। बिजनेस के लिए बिजनेस एक्स लिमिटेड ने बिजनेस के लिए क्या लिया, लोन भी लिया, गुड। ये पैसा आ गया। पैसा आने के बाद बच्चा उसने क्या किया, खर्चा किया, यूटिलाइजेशन करना है। कुछ यूटिलाइजेशन करने के लिए उसने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। बेटा फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा 2 लाख का। अब उसका फॉर एग्जाम्पल एक स्टेशनरी की दुकान थी, तो स्टेशनरी खरीदेगा। अब जो बंदा रीसेल करने के लिए स्टेशनरी खरीदता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चा, गुड्स परचेज। उसे हम क्या कहते हैं, गुड्स परचेज। उसे 1 लाख रुपए का भैया क्या किया, गुड्स भी खरीदा। उसको स्टेशनरी खरीदने के बाद अब उस स्टेशनरी को सेल भी करेगा, तभी तो धंधा यही तो होता है, बिजनेस करना, ठीक। तो उसको भैया वो सेल भी करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं भैया, गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड किया डियर उसने 1,50,000 रुपए का। साथ में उसने बिल्डिंग का भैया रेंट भी दिया, तो रेंट पेड को हम रेंट पेड लिखेंगे 1 लाख, ठीक है। रेंट, चलो रेंट पेड है फॉर एग्जाम्पल 80,000। ये बिजनेस के बच्चे ट्रांजेक्शन है। अब ये तो सिंपल ट्रांजेक्शन है, अब उसको कहीं लिखना है। लिखने को बच्चों हम क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। लिखने को हम क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री। देखना कैसे फटाफट में जर्नल एंट्री करती हूँ। तो चलो बच्चों जल्दी से फटाफट हम 6 ट्रांजेक्शन्स करते हैं। मैंने फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट क्या है, देखो फॉर्मेट हमने सीखा है। देखो यही होता है ना फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, यही है कि नहीं है। देखो पहला 5 कॉलम बनाया मैंने। पहला कॉलम डेट का बनाया, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर का बनाया, तीसरा कॉलम लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो को हम शॉर्ट में लिखेंगे। ये क्या होता है बच्चों, आगे सीखेंगे। अमाउंट डेबिट, जो डेबिट करना होगा अकाउंट उसको डेबिट करेंगे। अमाउंट क्रेडिट, चलो आ जाओ अब ध्यान से सुनो। कैपिटल इंट्रोड्यूस, बिजनेस में पहले तो लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, लिखोगे ऐसे लिखोगे बेटा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। क्या लिखोगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, बच्चा क्या लिखोगे, एक्स लिमिटेड। सुनो ध्यान से सुनना, कैपिटल इंट्रोड्यूस, बच्चा ध्यान देना, कैपिटल इंट्रोड्यूस, बिजनेस में कैपिटल आई। अब बेटा बिजनेस में ओनर ने, एक्स ने क्या लगाया, एक्स ओनर है, उसने अपना क्या लगाया होगा, बिजनेस में क्या लगाया होगा, कैश लगाया। तो बिजनेस को कैश मिला, कैश एक एसेट है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है बेटा, डेबिट। तो बेटा इधर आया, बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया। अब बच्चों ये जो कैश आया वो पैसा आया, सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड बेटा किस फॉर्म में आया है, लाइबिलिटी के फॉर्म में आया है या लाइबिलिटी के फॉर्म में आया, इनकम के फॉर्म में आया। मैडम कैपिटल लाइबिलिटी होती है, तो कैपिटल बढ़ी, कैपिटल बढ़ी तो कैपिटल को बच्चा क्या करेंगे, क्रेडिट। एक लाइन थोड़ा सा स्पेस छेड़ के दो, टू क्या कर दोगे बेटा, कैपिटल अकाउंट। टू क्या कर दोगे, कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल। कैश अकाउंट डेबिट, टू क्या आ जाएगा बच्चा, कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा बेटा, ये अमाउंट में 5 लाख कैश टू डेबिट होगा। कैपिटल तो 5 लाख से क्या हो जाएगा भैया, कैपिटल तो 5 लाख क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है भैया, क्रेडिट होता है। अब मैडम नरेशन क्या लिखें, नरेशन बिल्कुल सिंपल है, क्या लिखते हैं, बीइंग कैपिटल, क्या लिखते हो बच्चा, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, यही लिखते हैं ना, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब मैडम आपने डेट तो दी नहीं बच्चा, डेट ना दियो तो डेट कॉलम में क्या लिखते हैं, न्यूमेरिक लिखते हैं 1, ठीक। डेट ना दियो तो डेट कॉलम में क्या होता है, न्यूमेरिक। समझ आया। अब आ जाओ बच्चा, सेकंड क्या है, लोन रेज। अब बेटा देखो, लोन रेज, बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में पैसा आया, कैश बढ़ा, बिजनेस में पैसा आया, पैसा लोन रेज, क्या हुआ, लोन दिया किसी से, हमने एक्स लिमिटेड ने किसी से जाके लोन लिया, कैश आया, कैश एक एसेट है, एसेट आता है तो बच्चा क्या होता है, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट।
अब ये पैसा कौन से फॉर्म में आया, देखो आता कैश है या जाता कैश है, लेकिन वो कैश कौन से फॉर्म में आया, कैश आया लोन के फॉर्म में। लोन एक क्या है, लाइबिलिटी। बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ी की घटी, बढ़ी। लाइबिलिटी बढ़ती है तो बच्चा क्या होता है, क्रेडिट। तो उस लाइबिलिटी का नाम क्या है, लोन अकाउंट। उस लाइबिलिटी का नाम क्या है, लोन अकाउंट। कैश बच्चा कौन से फॉर्म में आया, लोन के फॉर्म में आया। कैश लोन के फॉर्म में आया, कितना आया बच्चा, ये आ जाएगा 1 लाख। ठीक, यहां आ जाएगा 1 लाख। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग लोन रेज। नरेशन क्या हो जाएगी बच्चा, बीइंग लोन रेज। समझ आ रहा है, नरेशन क्या हो जाएगी बच्चा, बीइंग लोन क्या हो जाएगा, रेज। आ जाओ, अब सुनो, अब ध्यान दो। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, इधर ध्यान देना, थर्ड एंट्री है फर्नीचर परचेज। फर्नीचर खरीदा, आया क्या, फर्नीचर। गया क्या, कैश। कैश गया तो एसेट कम हुआ, एसेट कैश का कम हुआ तो, एसेट कैश का कम हुआ तो क्या आएगा, जाएगा, क्रेडिट होगा। कैश कम होगा, क्रेडिट होगा, और आया क्या, फर्नीचर। एसेट कौन सा बढ़ा, फर्नीचर। एसेट बढ़ता है तो बच्चा क्या होगा, डेबिट, फर्नीचर बढ़ा। और गया क्या, कैश। गया क्या, कैश। तो टू क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग, नरेशन क्या होगी बेटा, बीइंग फर्नीचर परचेज। ठीक, बीइंग फर्नीचर परचेज। कितने का खरीदा बेटा, 2 लाख का। सुनो ध्यान से, अरे बेटा बहुत आसान है, करना बस आपको क्या है, पहले तो कैश आता है, एसेट आता है तो डेबिट, एसेट जाता है तो क्रेडिट। बेटा कैश आता है तो ध्यान देना वो कौन से फॉर्म में आ रहा है, या तो वो कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है या वो लाइबिलिटी के फॉर्म में आ रहा है। कैश जा रहा है तो कौन सा फॉर्म में जा रहा है, या तो वो एसेट के फॉर्म में जा रहा है या खर्चों के फॉर्म में जा रहा है। एसेट आता है तो डेबिट, खर्चे होते तो डेबिट। अगर कैश आ रहा है यानी लाइबिलिटी के फॉर्म में आ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, इनकम बढ़ी तो बच्चा क्या होगा, क्रेडिट। इनकम बढ़ी तो क्या होगा, क्रेडिट। अब बच्चा गुड्स परचेज, ध्यान से सुनना, गुड्स परचेज। पहले तो कैश गया, कैश गया तो क्रेडिट। मैडम कैश कौन से फॉर्म, कैश गया यानी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में गुड्स परचेज को हम बच्चा क्या कहते हैं, परचेज अकाउंट। वैसे भी गुड्स आया ना, गुड्स आया, लिया क्या हमने, गुड्स लिया। गुड्स परचेज को बच्चा हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, जल्दी बताओ, परचेज अकाउंट। क्या कहेंगे बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट तो बच्चा क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। कितने से, 1 लाख से। आ जाओ, अब सुनो ध्यान से, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज। नरेशन क्या लिखोगे बच्चा, बीइंग गुड्स, बीइंग गुड्स परचेज। ओके, अब गुड्स सोल्ड, अगली एंट्री बच्चा क्या है, गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड किया यानी गुड्स चला गया, बदले में क्या आया, कैश आया। कैश आया, एसेट बढ़ा तो, और कैश लिया, क्या लिया कि जो लेते हैं उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। और सेल क्या किया, गुड्स। गुड्स सोल्ड को कौन सा अकाउंट कहते हैं, सेल अकाउंट। गुड्स सोल्ड को बच्चा हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, सेल अकाउंट। ठीक है, वैसे भी कैश आया। अब सोर्स है कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है, सोर्स ऑफ फंड है। ये सोर्स कौन से फॉर्म में आया, बताओ, ये सोर्स कौन से फॉर्म में आया। ये सोर्स नॉन रिफंडेबल, लाइबिलिटी तो नहीं है, लाइबिलिटी में कैपिटल और लोन आते हैं। इनकम, इनकम क्या होती है बच्चा, क्रेडिट। इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो सेल अकाउंट में पैसा जो आता है वो इनकम है, इनकम क्या होती है, क्रेडिट। चलो, अगली नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स सोल्ड। बीइंग गुड्स क्या हो जाएगा बच्चा, सोल्ड। अब नेक्स्ट चलते हैं, इधर देखो, नेक्स्ट रेंट पेड किया तो कैश गया, कैश गया। रेंट क्या है, खर्चा। पैसा गया कौन से फॉर्म में, एसेट लिया है कि रेंट लिया, रेंट। रेंट पे किया तो रेंट एक एक्सपेंसेस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, और कैश गया तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बच्चा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। कितने से होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से होगा बच्चों, 80,000। कितने से होगा, 80,000। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। तो देखो बेटा, जब बिजनेस को किसी को देना है, बिजनेस को किसी को देना है, जब बिजनेस को किसी को देना है तो क्या होता है, बोलो,
जब बिजनेस को किसी को देना है यानी वो मेरी क्या है, बोलो? क्रेडिट। लाइबिलिटी। हाँ, लाइबिलिटी लाइबिलिटी। अगर बढ़ती है तो होती है क्रेडिट, और यस लाइबिलिटी मैम। अगर घटती है तो बच्चों होती है डेबिट। जब बिजनेस को किसी को देना है, बिजनेस को अगर किसी से लेना है, बिजनेस को अगर किसी से लेना है, समझो, बिजनेस को अगर किसी से लेना है यानी वो है हमारा एसेट, वो है हमारा बच्चा क्या है, एसेट। अगर एसेट बढ़ेगा, अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, और अगर एसेट घटेगा तो क्रेडिट। इफ एसेट इंक्रीज देन डेबिट, एंड इफ एसेट डिक्रीज देन क्या आ जाएगा बच्चों, क्रेडिट। ठीक। अगर बिजनेस को बेटा अगर किसी को देना है तो वो होती है मेरी लाइबिलिटी। बिजनेस को किसी को भी देना है तो वो होती है लाइबिलिटी। अब किस किस को देना है, ध्यान से देखना। अगर आपने किसी से गुड्स खरीदे तो उसको एक ना एक दिन, ऐसा तो नहीं है फ्री में लेगा, एक ना एक दिन गुड्स आप एक ना एक दिन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपने अगर किसी से गुड्स उधार पे खरीदे हैं तो उसको देना है, उस लाइबिलिटी को कहते हैं क्रेडिटर, उस लाइबिलिटी को कहते हैं क्रेडिटर। अगर आपने किसी से गुड्स खरीदे उधार पे, उस बंदे को देना है तो उस बंदे का नाम अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसे कहते हैं क्रेडिटर। उसके बाद अगर आपने किसी से लोन लिया, बैंक से चलो लोन लिया, तो बैंक को भी एक ना एक दिन पैसा वापस करना पड़ेगा, तो बिजनेस को उसको भी देना है तो उसे कहते हैं बेटा बैंक लोन, उसे कहते हैं बैंक लोन। ये आएंगे अपन बाद में। अगर बिजनेस को किसी को देना है तो वो है मेरी लाइबिलिटी। अगर इन कनेक्शन ऑफ गुड्स खरीदे तो क्रेडिटर, इन कनेक्शन ऑफ बैंक है तो बैंक लोन। अगर बच्चों बिजनेस को किसी से लेना है, बिजनेस को किसी से लेना है तो वो भी होता है एसेट। एसेट एक वो होता है जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिलता है। एसेट वो होता है जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिलता है, जैसे बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, स्टॉक हो गया, ये मेरी एसेट्स हैं। लेकिन अगर बिजनेस को किसी से लेना है तो वो भी होती है एसेट। उसको कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेटर, उसको कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेटर। अब सुनो ध्यान से, अगर किसी को देना है इन कनेक्शन ऑफ गुड्स, इन कनेक्शन ऑफ गुड्स देना है तो बच्चा वो मेरी लाइबिलिटी है। लेकिन अभी मैंने आपको पढ़ाया वो उसको अकाउंटिंग टर्म्स में क्या कहते हैं, बोलो जल्दी बोलो, उसको अकाउंटिंग टर्म्स में बच्चा क्या कहते हैं, क्रेडिटर। क्या कहते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर। लाइबिलिटी है। क्रेडिटर। क्रेडिटर अगर बढ़े तो क्रेडिट, क्रेडिटर अगर घटे तो बच्चा क्या आ जाएगा, डेबिट। लाइबिलिटी डेबिट। अगर बढ़ी तो क्रेडिट, घटी तो डेबिट। आ जाओ। अब चलो, सबसे पहले उसके बाद बिजनेस को अगर इन कनेक्शन ऑफ गुड्स किसी से लेना है, किसी से लेना है तो बच्चों उसे कहते हैं डेटर। उसे हम क्या कहते हैं, डेटर। डेटर का नेचर क्या होता है, एसेट। डेटर अगर बढ़ा तो, डेटर अगर बढ़ा तो बोलो क्या होगा, डेटर अगर बढ़ा तो डेबिट। एग्जैक्टली, डेटर बढ़ा तो डेबिट और डेटर घटा तो क्रेडिट। ठीक। चाहो तो चैट बॉक्स में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स दे सकती हो बच्चों। अब ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने गुड्स परचेज किए राम से। आज मैं सारी उधार की एंट्रियां और उनका सेटलमेंट करवाऊंगी। सबसे पहले मैंने बच्चों गुड्स परचेज किए राम से 80,000 के। अब राम से खरीदे तो गुड्स किसी को बेचना भी है। और याद रखना, जब भी क्वेश्चन में नाम दिया हो और ये ना दिया हो कि ट्रांजेक्शन कैश में है, देन इट विल बी ऑलवेज प्रिज्यूम्ड कि ट्रांजेक्शन क्रेडिट बेस पे है। आज मैं कैश क्रेडिट दोनों काम करवाऊंगी। यहाँ क्वेश्चन में इसका नाम दिया है, कैश नहीं दिया। फिर आ रहा है बच्चों गुड्स सोल्ड टू हरी। हरी को हमने कुछ गुड्स सेल कर दिए, बिल्कुल 10,000 के। आ जाओ। उसके बाद बच्चों goods sold to goods sold to Mohan on cash basis, exactly on cash basis, ये है 30,000। फिर बच्चों मैंने गुड्स अगेन परचेज किए, गुड्स परचेज 50,000 के। ठीक। अब
मैंने गुड्स खरीदे थे राम से, ध्यान से सुनना, राम से गुड्स खरीदे। मैंने क्या कहा, जब भी क्वेश्चन में कैश की नहीं दियो कि कैश में खरीदे तो मानते हैं ट्रांजैक्शन किया है उधार पे। अब मेरे पास गुड्स आए, अब राम छोड़ेगा तो नहीं, राम मुझसे पेमेंट लेगा। राम ने मेरे को कॉल लगाया, मैडम आपका पेमेंट बनता है, छोटा सा पेमेंट है 80,000 का, कब करोगे? मैंने कहा राम अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, एक काम कर 20,000 ले ले। तो चलो, राम ने कहा ओके, अमाउंट पेड टू राम, मैंने राम को 20,000 रुपए का पेमेंट कर डाला, ठीक है, ओके। उसके बाद गुड्स मैंने हरी को सेल किए। अब मैंने कहा भैया मेरा मुझे राम बार बार कॉल कर रहा है तो मुझे भी हरी से लेना है। क्यों हरी से लेना है? क्योंकि मैंने उसको गुड्स बेचे, फ्री में थोड़ी ना बेचे। मैंने हरी को कॉल किया, हरी जी आपका पेमेंट रखा हुआ है, एक छोटा सा पेमेंट है, मुझे दे दो। तो हरी ने कहा हाँ मैडम मैं दे देता हूँ। उसके बाद बच्चों कैश रिसीव हो गया, कैश रिसीव हो गया फ्रॉम हरी, कैश रिसीव हो गया फ्रॉम हरी। आज हम पूरा हमारा जो टॉपिक रहेगा उधार एंट्रियां और उसके सेटलमेंट पे रहेगा, ठीक। गुड सोल्ड टू हरी, उसके बाद क्या किया, कैश रिसीव फ्रॉम हरी, हरी ने मेरे को पूरे 10,000 दे दिए। अब करते हैं बच्चों, पास करते हैं जर्नल एंट्री, ध्यान से सुनना, पास करते हैं जर्नल एंट्री। डेट पर्टिकुलर एलएफ, डेट पर्टिकुलर एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब सुनो, ध्यान देना, सबसे पहले मैं करूंगी भैया डेट, डेट पर्टिकुलर एलएफ, अमाउंट डेबिट, और बेटा क्या आ जाएगा, अमाउंट क्या आ जाएगा, क्रेडिट। सुनना, अब ध्यान देना, सबसे पहले बेटा गुड्स खरीदे राम से, गुड्स खरीदे राम से, गुड्स परचेज, गुड्स आए। परचेज मैंने कहा था ऐसा खर्चा जो जो 1 साल के अंदर ही बेनिफिट मिलता है, यानी परचेज का नेचर क्या है बच्चों, बताओ जल्दी बताओ, परचेज का नेचर क्या है, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है, डेबिट, तो परचेज अकाउंट होगा डेबिट। फ्री में तो नहीं खरीदा, राम को देना है, राम को देना है। अभी मैंने ऊपर पढ़ा कि जब किसी को देना होता है तो वो मेरी होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अगर बेटा बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट, तो राम तो क्रेडिट हो जाए। परचेज अकाउंट डेबिट टू बेटा आ जाएगा राम अकाउंट। कितने का सामान खरीदा राम से, 80,000 का सामान खरीदा। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम बेटा क्या आ जाएगा, राम, समझे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम बेटा क्या आ जाएगा, राम। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एंट्री पे। बिल्कुल, जब नेक्स्ट एंट्री हम करने लगे तो हमने गुड्स सेल किए, हमने गुड्स बच्चा क्या किए, सेल किए। गुड्स सोल्ड टू हरी, हरी को गुड्स दे दिए, हरी कस्टमर है, सेल मेरी इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है। अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया जिस पर्सन से लेना है वो है मेरा डेटर, डेटर है यानी वो मेरा एसेट है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। तो बच्चा एंट्री क्या हो जाएगी, हरी डेबिट, एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, हरी डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा, सेल अकाउंट, हरी डेबिट टू क्या आ जाएगा बच्चों, सेल अकाउंट। आ जाओ, हरी डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा, सेल अकाउंट। कितने से आ जाएगा, गुड्स सोल्ड टू हरी 10,000 से, ठीक। हरी डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा, सेल अकाउंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट, नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरी, बिल्कुल। अब बच्चों ध्यान से सुनो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरी, आ जाओ आगे। अब देखना, गुड सेल किया मोहन को ऑन कैश बेसिस, याद रखना जब भी नाम दिया हो और कैश दिया हो, वी विल बी गिवन प्रायोरिटी टू कैश। हम किसको प्रायोरिटी देंगे, कैश को। हमने मोहन को गुड सेल किया कैश में, ऊपर नाम हरी दिया था, कैश नहीं दिया था, तो मैंने कहा उधार पे गुड सेल हुए। जब कैश दिया हो प्रायोरिटी कैश को, नाम दिया हो तो प्रायोरिटी उधार को, नाम के साथ कैश दिया हो तो प्रायोरिटी किसको दी जाती है बच्चों, प्रायोरिटी किसको दी जाती है, कैश को। तो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल,
मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। मैडम क्यों कैश अकाउंट? क्योंकि नाम मोहन भी दिया है और कैश भी दिया है, तो हम उधार पे नहीं मानेंगे, हमने कैश पे ही मानेंगे। कितने के? 30,000। अब मैडम कभी अगर आपका ना नाम दिया हो ना कैश दिया हो तो फिर हम क्या करें? जैसे पहले तो इसकी नरेशन लिख लो, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। पहले हमने इसकी बच्चा क्या लिख ली? पहले हमने इसकी क्या लिख दी? नरेशन लिख दी। ठीक है, पहले हमने उनकी नरेशन लिख दी। इसके बाद बच्चों ध्यान से सुनना, इसके बाद अब ना नाम दिया है, जैसे मेरी अगले एग्जाम्पल में ना नाम दिया है ना कैश दिया है। जब नाम भी ना दिया हो कैश भी ना दिया हो तो हम मानेंगे प्रायोरिटी उधार पे नहीं है, कैश पर है। हम मानेंगे, देखो यहाँ नाम दिया था और परचेज दिया था तो उधार पे लिया, यहाँ पे नाम दिया था और उधार पे है, या नाम भी दिया था कैश भी दिया था तो कैश पर है। लेकिन जहाँ नाम ना दिया हो तो हम अपनी प्रायोरिटी कैश की मानेंगे। तो गुड्स खरीदे, परचेज टू एक्सपेंसिव, फ्री में नहीं खरीदे, बदले में कैश दिया होगा। तो बेटा एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ आया? सिंपल नाम दिया है उधार, नाम के साथ कैश दिया है कैश ट्रांजेक्शंस, कुछ नहीं दिया है कि ये ट्रांजेक्शंस कैश में कि उधार में, तो कैश ट्रांजेक्शंस। तो बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा बेटा? बोलो कितने से होगा? 50,000 से। नरेशन क्या हो जाएगी भाई? बीइंग, नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग गुड्स परचेज। नरेशन क्या हो जाएगी भाई? बीइंग गुड्स परचेज। चलें आगे, बीइंग गुड्स परचेज। ओके, अब बेटा मैंने राम से गुड्स खरीदा था, परचेज मेरा एक्सपेंस था, राम को देना है, देना है इट मीन्स मेरी क्या थी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी घटती है तो डेबिट। 2 दिन के बाद राम का फोन आया, मैडम पेमेंट कर दो। मैंने कहा ले लो 20,000, अभी 20,000 है। तो बेटा एक बात बताओ, राम की लाइबिलिटी घटी की बढ़ी? मुझे 80,000 राम को देने थे तो ये मेरी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। और अगर अब लाइबिलिटी घट गई, मेरी लाइबिलिटी अगर घट गई तो क्या हो जाएगी? डेबिट। समझ आ रहा है? लाइबिलिटी घट गई तो बेटा क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? क्योंकि राम को मैंने 20 दे दिए, देखो राम की लाइबिलिटी 80 थी, अब राम को मैंने 20 दे दिए तो मेरी लाइबिलिटी कितनी बची है? 60। तो 20 की मेरी लाइबिलिटी खत्म। जहां लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। तो बेटा एंट्री हो जाएगी राम डेबिट टू, और कैश गया मेरा, राम डेबिट टू बेटा आ जाएगा कैश अकाउंट। बीइंग अमाउंट पेड टू राम, बीइंग अमाउंट पेड टू राम। अगर बिजनेस को किसी से लेना है, जल्दी बताओ बच्चों, बिजनेस को अगर किसी से लेना है तो वो मेरा क्या होता है? वो मेरा क्या होता है? कमेंट्स करो जल्दी। बिजनेस डेटर, डेटर यानी एसेट। अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट घटता है तो क्रेडिट। अब देखो मैंने हरी को माल बेचा था, ये मानते हैं कि हरी मेरे को पेमेंट करेगा। 3 दिन के बाद हरी का कॉल आता है, मैंने 3 दिन के बाद मैं हरी को कॉल लगाती हूँ, हरी आपका एक छोटा सा पेमेंट है, दे दो। हरी ने दे दिया, कैश रिसीव हो गया, कैश आया, कैश एक एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। अब हरी से लेना था, अब लेना देना खत्म, तो मेरी एसेट खत्म हो गई। हरी जिससे लेना था वो उससे दे दिया पैसा तो खत्म। तो बेटा कैश आया, तो बेटा एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। कैश आया और लिया किससे मैंने? हरी से। हरी डेटर था, ले लिया, हरी डेटर था तो बड़ा तो डेबिट, ले लिया तो बेटा क्या आ जाएगा कि डेटर खत्म हो गया। डेटर खत्म होता है तो क्रेडिट, डेटर खत्म होता है तो बच्चा क्या आ जाएगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम हरी। आ जाओ, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम हरी। आ जाओ बच्चों आगे। अब सुनो, बस हो गई, समझ आया? देखो एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, इनकम क्रेडिट होगी। अगर किसी पर्सन से लेना है तो वो है मेरा एसेट, डेटर, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। अगर किसी पर्सन को देना है तो वो है मेरी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, घटी तो डेबिट। जब क्वेश्चन में आपको नाम दिया हो तो प्रायोरिटी हम देंगे उधार को, नाम के साथ कैश दिया हो तो प्रायोरिटी देंगे कैश को, और कुछ ना लिखा हो या ट्रांजेक्शन कैश में कि क्रेडिट पे है उधार पे,
तो हम हमेशा मानेंगे कैश पे। फटाफट नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो, चाहो तो साथ साथ लिखते चला करो, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट नोट डाउन करो। आपने मुझसे एक चीज नहीं पूछी बच्चों, या तुम लोगों ने फोकस नहीं किया होगा। देखो मैं बता रही हूँ क्या फोकस करना था। परचेज अकाउंट लिखा था, राम के आगे अकाउंट नहीं लिखा, हरि के आगे अकाउंट नहीं लिखा, बाकी सब जगह मैं अकाउंट लिख रही हूँ। कैश अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट, परचेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, यहाँ मेरी गलती हुई। राम डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू हरि अकाउंट नहीं लिखा। हर जगह मैं अकाउंट लिख रही हूँ, लेकिन नामों के आगे अकाउंट नहीं लिख रही हूँ। ये अकाउंट्स का बच्चा एक रूल है, अकाउंट्स का रूल है, जहां नाम आता है उसके आगे अकाउंट वर्ड नहीं लिखा जाता है, जहां नाम आता है उसके आगे अकाउंट वर्ड नहीं लिखा जाता है। समझ आया? ये थी हमारी ट्रांजैक्शंस एंट्री रिगार्डिंग क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो क्या मानोगे? बोलो, क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो कि कैश पर है कि क्रेडिट पर है, तो बोलो क्या मानोगे? कैश पे मानोगे। एग्जैक्टली कैश पे मानोगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नाम दिया है तो किसको प्रायोरिटी दोगे? नेम को प्रायोरिटी, क्रेडिट को प्रायोरिटी दोगे, क्रेडिट को प्रायोरिटी दोगे। और क्वेश्चन में नेम विथ कैश दिया है तो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू कैश, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू, बच्चा क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा? कैश। ठीक है, तो बेटा ये वाली ट्रांजैक्शंस एंट्रियां हमारी हैं। ठीक, आज हमने सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की सीखी, कल हम परचेस विथ परचेस रिटर्न सीखेंगे। इससे पहले देखो मैं क्रेडिट की एंट्रियां आपको बता देती हूं, ध्यान से सुनो। देखो, गुड्स खरीदे कैश में, बोलो बच्चों एंट्री क्या होगी? गुड्स खरीदे कैश में, परचेस एक्सपेंस है, परचेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। परचेस एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कैश गया, कैश एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट हो जाएगा। एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी भाई? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट होता है, कैश एसेट गया तो तू क्रेडिट हो गया। उसके बाद बच्चों सेकेंड एंट्री है गुड्स परचेज की है। देखो गुड्स परचेज की है, नहीं मालूम गुड्स किस में परचेज की है, कैश में परचेज की कि क्रेडिट में परचेज की, तो मानते हैं कैश में परचेज की, तो यही एंट्री होगी। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश, नाम भी दिया है कैश भी दिया है, तो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू, नाम भी दिया है कैश भी दिया है तो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू कैश। गुड्स, मोहन सोल्ड गुड्स टू अस फॉर कैश, ध्यान से सुनना, ये रिवर्सल है, मैंने मोहन से खरीदे या मोहन ने मेरे को बेचे, एक ही बात है। मैंने मोहन से खरीदे या मोहन ने मेरे को बेचे, मैं तो अपनी बुक में एंट्री कर रही हूँ ना, तो मैंने तो बच्चा खरीदे ना, तो मोहन सोल्ड द गुड्स टू अस, मैं जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस होता है एग्जैक्टली वही कहानी है। मैंने मोहन से गुड्स खरीद, मोहन ने मुझे सेल किया ने मैंने खरीदे कैश में, तो प्रायोरिटी किसको देंगे भाई? कैश को। तो हमने तो खरीदे, परचेस टू एक्सपेंस है और कैश टू क्या है? एसेट कम हो गया, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट हो गया। आया बच्चों समझ? ये हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ के आए। चलो, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बोलो क्या है एंट्री? क्या होगी? दो अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक कैश अकाउंट और दूसरा सेल। सेल मेरी इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, कैश आया, कैश मेरा डेबिट होगा। एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? जल्दी बोलो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। गुड्स सोल्ड, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो प्रायोरिटी किस पे चलेगी? बोलो बच्चों प्रायोरिटी किस पे चलेगी? कैश पे। गुड्स सोल्ड टू सोहन फॉर कैश, सोहन नाम भी दिया है कैश भी दिया है, तो प्रायोरिटी किसको दोगे? कैश को। अब मैंने सोहन को बेचे या सोहन ने मेरे से खरीदे, बातें की मैं तो अपनी बुक में कर रही हूँ, सोहन ने मुझसे खरीदे तो